एक दफ़ा का जिक्र है कि एक सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन में आमिर नाम का एक हकीम रहता था। उनकी दानिशमंदी और इंसाफ पसंदी की वजह से वो सब की तरफ से काबिल एहतराम और प्यारे थे। एक दिन एक पड़ोसी बादशाह ने अमीर से कहा कि वो इसकी सल्तनत के 3 गाँव के दरमियान तनाज़ा को हल करने में मदद करे। हर गाँव का दावा था कि उनकी ज़मीन सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ है और इसे ज़्यादा वसाइल दे जाएं। आमिर ने मदद करने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन गाँव वालों को जांचने का फैसला किया कि कौन वाकई वसाइल का मुस्तहिक है। उसने इनसे कहा, आप में से हर एक को ये साबित करने के लिए एक दिन मिलेगा कि आपकी ज़मीन सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ है। दिन के इख्तिताम पर मैं अपना फैसला करूँगा। पहले गाँव ने सुबह के वक्त फसलें लगाईं और उनकी तनदेही से देखभाल की। शाम तक उनकी फसल मामूली थी, लेकिन मामूल से ज़्यादा नहीं थी। दूसरे गांव ने इससे भी ज़्यादा फसलें लगाईं और दिन भर मेहनत की। इन्होंने थोड़ी बड़ी फसल का इंतज़ाम किया, लेकिन फिर भी ये गैर मामूली नहीं था। तीसरे गांव ने कुछ मुख्तलिफ किया। इन्होंने कोई फसल नहीं लगाई। इसके बजाय इन्होंने अपने आबपाशी के निज़ाम को ठीक करने, अपने खेतों को साफ करने और मुस्तक़बिल के लिए अपनी ज़मीन को तैयार करने के लिए दिन का इस्तेमाल किया। दिन के इख्तिताम पर उनके पास कोई दिखाई देने वाली फसल नहीं थी, लेकिन उनकी ज़मीन अब तक की बेहतरीन शक्ल में थी। आमिर ने सब कुछ गौर से देखा। जब फैसला करने का वक्त आया तो उसने तीसरे गांव की उनकी दूरअंदेशी और तैयारी की तारीफ की। इन्होंने कहा, जबकि पहले 2 गांव ने अपनी मौजूदा ज़रख़ेज़ी का मुज़ाहरा किया, ये तीसरा गांव है जिसने मुस्तक़बिल की तैयारी करके हक़ीक़ी दानिशमंदी का मुज़ाहरा किया। हक़ीक़ी खुशहाली न सिर्फ फ़ौरी फ़वाइद बल्कि तवील मुद्दती मंसूबा बंदी और मेहनत से आती है। बादशाह ने आमिर के फैसले से इत्तिफ़ाक़ किया और तीसरे गाँव के लिए इजाफ़ी वसाइल मुख्तस कर दिए। देहातों ने एक अहम सबक सीखा, हक़ीक़ी क़द्र सिर्फ फ़ौरी नताइज में नहीं बल्कि मुस्तक़बिल की कामयाबी के लिए कोशिश और तैयारी में है। अखलाक़ी हक़ीक़ी कामयाबी और खुशहाली न सिर्फ फ़ौरी इक़दामात से बल्कि दूरअंदेशी, तैयारी और तवील मुद्दती मंसूबा बंदी के ज़रिए हासिल की जाती है।